शासन प्रशासन को कम से कम सोचना चाहिए। मेरे ही गांव में 200-300 कुश्ती कहीं घर से आने जाने नहीं दिए, निकलने तो नहीं दिए। 4-5% बोला जा रहा है, वही मिलता और कुछ दिन में कुछ भी नहीं मिलता और छीना जाएगा। जब तक हम एक नहीं रहेंगे साथी, तो जल जंगल जमीन हक अधिकार हम लोगों का छीना जाएगा। इसलिए उस खेला को साथियों खत्म करना है। और हमारा सरकार गोंडवाना की सरकार जब आएगी, पीला क्रांति सबके मन में जब बस जाएगी, तो आप जो कहोगे वही होगा। तो जैसा कि वन अधिकार कानून के लिए पार्टी ही लड़ते रही, जो बहुत दिन से जो जंगल जमीन में आदिवासी गैर आदिवासी कब्जा थे, उसके लिए भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ती रही बहुत दिन से। 2006 में वन कानून बनवाया, संघर्ष किया वाला है। इसलिए जब आपके लायक बेटा यहां से पैदा करोगे, तो आपके मुद्दा को लेके राज्य और केंद्र में पहुंचेगा, उसी बेटा को पैदा करना होगा। साथियों, तो नारा बोलता हूं साथियों, थोड़ा भीख नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। के हित में कार्य करते रहते हैं ऐसे गोंडवाना के सिपाही को सादर सादर जोहार, उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत। गोंडवाना युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई इंद्रदेव सिंह जी से मैं चाहूंगा अक्षत चंदन लगाकर उनका स्वागत करें। साथियों, जिसकी जितना संख्या भारी, 1% आरक्षण चाहिए, राष्ट्र में जायज है, हमें 100% मिलना चाहिए सरगुजा और बस्तर में। साथियों, इस उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उदयपुर ब्लॉक के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं भाई समर सिंह अर्मो जी, आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे। समर सिंह अर्मो जी। जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग आए हैं, उनके चरणों में मेरा सादा सादा सेवाजवार रहेगा। और मंच में जितने उपस्थित पदाधिकारी सभी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवाजवार है। आज हम अपने अधिकार आरक्षण के संबंध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है भूपेश बघेल, हमने उसी को ठहराएंगे इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारा 32% आरक्षण था, उसको घटा करके 20% कर दिया है। नौकरी कर रहे हैं साथियों। आरक्षण सबके लिए सरकार तो हमें बेवकूफी समझती है, क्योंकि आदिवासियों और जितने जीव जंतु हैं सभी का संख्या बढ़ता है, तो उनका हक बनता है कि उनके साथ साथ आरक्षण को बढ़ोतरी देना चाहिए।
तो मैं कहूंगा कि हमारा जो 32% आरक्षण था उसमें हमारा बढ़ोतरी होना चाहिए, ना कि घटोतरी। और हमारे सरपंच भाई जितने भी उदयपुर से यहाँ सहयोग करते हुए, अपने धन मन से सहयोग करते हुए यहाँ उपस्थित कराए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सरपंच उदयपुर ब्लॉक से ही जो मेरे से बात हो रहा था परसों रात को, तो बोलते हैं नहीं आपका जो ಅವನೇ ಇದು गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सौजन्यते ನನ್ನ आंदोलन करिता तो ना ಇದು मंच ते आसीन समदिरकुन मंच नेता आजदान पुट्टी पुरखा पेनतोन मुठवाल कोन होमकाळटोन सबय सिहानक गळतोन दाऊन कोन दाई कोन छब्बा कोन यायाल कोन बाबोल कोन सबय कुट सेवा जोहार किया तो ना नाना नेण ताल आंदोलन सुमरन किया तो ना मावर फूट क्वाल्क बुड़ाल पेनता पुरुष पेनता संजोर पेनता मावर दाई कोयतार दाई अंता मावर जंग क्रांति देवी ना मावर जंगो रायतार दाई ना सेवा सेवा जोहार किया तो ना अनेक किसी कोन तुम जबे जबे छवानों सगा बेरार तुम आंदोलन भूमकाल उद्दिता मावर ताई कोयतार दाई क्रांति ताई आंदोलन मावर परिचय आंदोलन नाना कोया पुणे गोंडवाना महासभा प्रवेश पक्ता आणि बसके कोण कोया गोंडवाना फिल्म सिटी ते भूतो किया तो ना आवने आज इदे नाल सबे कोण आजदान मावर दायनों दावनों सबे कोण जगार किए ना भूमकाल किए ना उद्दीता सबे कौन सेवा जोहार किया था। मैंने अभी आप लोगों के बीच में गोंडी में बात रखी उन महावीरों को, महापुरुषों को जिन्होंने गोंडवाना का सूत्र बीज यहाँ पर बनाया और मेहनत करके हम लोगों को ये पीला गमछा पकड़ाया और हमें बताया कि हम लोगों का भी स्वाभिमान है, हम कोई अरे गहरे लोग नहीं। गोंडवाना के प्रथम सभ्यता, इस पूरे पुगराल जगत की सबसे प्रथम सभ्यता के मालिक हम सेवा जोहार करता हूं इस गोंडवाना धरती को सबसे पहले। अरे ये किसी के बाप की नहीं है, ये किसी के बाप की नहीं है, ये धरती गोंडवाना की है। आर्य अनंत काल से इस धरती का नाम कोया मुनिद्वीप था और कोया अर्थात ये जो धरती के पुत्र यहाँ पर विराजमान है और जिनका संबंध अपनी मां से है, अपनी धरतीदारी से है, उस नत्तूर से है, उस खून की सौगंध, हम उस कोयतूर के बच्चे हैं। और आज इन बच्चों के साथ जिन्होंने इस धरती की सर्वप्रथम सभ्यता का विकास किया, उनके हालात ये है कि आज हम अपने अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। अरे बस ये चिल्ला रहा है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी फिल्म तो बाकी है मेरे दोस्त।
हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है। तुमने हमारी भाषा छीनी, तुमने हमारी भाषा छीनी, तुमने हमारे सभ्यता छीने, तुमने हमारा स्वाभिमान छीना, तुमने हमारे गढ़ और किले और हमारे एक एक जगह के स्थान को छीना। अरे तुम हमारे जल और जंगल जमीन को छीन रहे हो, तुम लुटेरे हो, तुम्हारी कौम लुटेरी है। और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अनार का और आम का और जिसे गोंडवाना से प्रेम नहीं, वह गोंड भला किस काम का। आओ और गोंडवाना के लिए अपने आप को बुलंद करो, यही मैं कहना चाहता हूं। और ये बुलंदी तब आएगी जब आपके अंदर आपका स्वाभिमान आएगा। और स्वाभिमान कब आएगा? जब आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों को समझेंगे। मावरपुर खातून, मावरपुर मुठोल तुम, मावरपुर का उस नौकरी करने वाले के कारण बैठे हुए तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा मेरे भाई। वो भी तो नौकरी करते थे और उन्होंने जो काम कर दिया, उन्होंने जो दीपक जला दिया, उन्होंने जो आलोकित कर दिया इस समाज को, ऐसा समाज का वीर मुझे चाहिए, ऐसा नत्तूर मुझे चाहिए, बहाना नहीं चाहिए मुझे। हम समाज में रहते हैं और हम बहाने करते हैं कि हम अपने समाज के लिए नहीं आएंगे, हम समाज के लिए। बच्चा जब पढ़ने जाता है और मैं कहता हूं कि आओ बुद्धि सीखते हैं, अपनी सभ्यता सीखते हैं, अपनी व्यवस्था सीखते हैं। मैं यहां जुर्मा में पिछला ये 3 सप्ताह हो चुका मुझे गोंडी क्लास चलाते, और मैं बच्चों को गोंडी सिखाता हूं, उनको सभ्यता सिखाता हूं, उनको नेम मिजाज सिखाता हूं, उनको दस्तूर सिखाता हूं। और मेरे लोग कहते हैं कि बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा क्या करेगा गोंडी सीख के, क्या करेगा गोंडी सीख के? वो स्कूल जाता है, वो तुम्हारा स्कूल है, मगर उस स्कूल में तुम्हारा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। वो तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा ब्रेन वॉश जो हो रहा है, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है, वो दूसरे लुटेरी कौम का है। तुम्हें अपने स्कूल में आना पड़ेगा, तुम्हें गोकुल में आना पड़ेगा और तुम्हें अपनी सभ्यता विकसित करनी होगी। कहते हैं कि जो वाश होता है माइंड का, कुपार, ये जो हमारा कुपार मुक्ता है, ये जो इसका वाश हमारा, ये जो माइंड है, ये बाहरी चीजों से भरा पड़ा है, कचरा से भरा पड़ा है। और हमारा जो बच्चा है छोटा, वो अभी सुंदर बालक है, पोंगार, पोंगार जिसको बोलते हैं कोया पुणे में, कोया 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 एक ऐसा, वो एकदम नया है, अभी अपरिपक्व है, जिसे हम कोया कहते हैं, वो अपरिपक्व है और उसको परिपक्व गोंडवाना के स्कूल की जरूरत है और गोंडवाना के कोया पुंगार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो काम मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो बच्चे आए और गोंडी में अपना ये सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे, क्योंकि जो लोग हमारे पुरखों का सॉफ्टवेयर हम विकसित कर पाएंगे, उनके अंदर में नेम दस्तूर से लेकर के भाषा और संस्कृति दे पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वही असली कोयतूर होगा जो अपने नत्तूर की रक्षा करेगा और इस आंदोलन में आकर के बैठ के आपके आंदोलन की। आज हमारे साथ आरक्षण की बात है, इस पर मैं इतना कहूंगा, सबसे पहला बात यह है कि स्वाभिमानी आंदोलन जो चलाता है उसी को अधिकार है स्वाभिमानी बात करने का। दलाल और भरों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारे लोग पीला पगड़ी तो बांध लेते हैं, मगर कांग्रेस और बीजेपी का दलाली करते हैं। तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने नतूर की रक्षा करनी है, तुम्हें अपनी भाषा संस्कृति और हक अधिकार की अगर रक्षा करनी है तो तुम्हें नतूर जैसा आंदोलन, तुम्हें डीएनए तुम्हारा ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा ओरिजिनल अगर डीएनए हो गया, ऐसी व्यवस्था हो गई, तो ये भीड़ इससे ज्यादा होगी साथियों। इसलिए जरूरत है हम लोगों को अपने नतूर के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करने के लिए। यह आरक्षण जो 32% है, अगर हमारा संख्या 32 है तो हमें पूरा चाहिए। अरे हमारी संख्या 32 नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे को पूर्वोड़ है और उगांडा में भी हमारे को पूर्वोड़ है, भारत के कोने कोने में है। ये धरती हमारी है। इसका मतलब ये है कि हमारा अधिकार केवल आरक्षण नहीं, हमारा अधिकार तो ये हमारा वतन है, ये हमारा भूमि है, ये हमें चाहिए। मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता हूं। मेरी धरती, मेरी मातृभूमि जिसका नाम है कोतूर,
कोटर आंदोलन महतारुदा आंदोलन कौन लोग टेटुआ दबा रहा है? मां कहती है, मैं गोंडे में नहीं बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा, कि कोई कहता है, मेरी मां कह रही है कि कोई मेरा आकर मेरा टेटुआ दबा रहा है, कोई मेरे ब्लाउज फाड़ रहा है, कोई मेरे बालों को नोच रहा है। अरे मेरे कोटो बच्चों, मुझे बचाओ, मुझे पहचानो। मां कह रही है तुमसे, तुम्हारी मां कह रही है कि तुम मुझे बचाओ। कोई मेरा ब्लाउज फाड़ रहा है, कोई मेरे बाल नोच रहा है, कोई मेरे कपड़े फाड़ रहा है। मेरे बच्चों, तुम कोया के नतूर हो, तुम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उस व्याकुल मां की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, उसके रुदन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे। क्यों सुनाई नहीं दे रहे? क्योंकि तुम्हें भाषा नहीं आती। वो गोंडी में बोल रही है और तुम हिंदी बोलते हो, तुम वेद पढ़ते हो, तुम स्तुति पढ़ते हो, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए तुम अपनी भाषा सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी भाषा सीख जाओगे, अपनी मां के आवाज को सुन पाओगे, उसके करुण को समझ पाओगे, पूरा रहस्य गोंडी भाषा के अंदर में छुपा हुआ है। तुम्हारा पहला काम करूंगा, अपनी मातृभाषा सीखूंगा और अपनी मां की आवाज सुनूंगा और अपनी मां की रक्षा करूंगा, क्योंकि उस व्यवस्था को सीखना होगा। और मैंने वो चीज किया, इसलिए आपसे भी निवेदन करता हूं कि पहले कोई तोड़ बनो, ओरिजिनल आंदोलन को समझो, गोंडवाना का आंदोलन को समझो। गोंडवाना का आंदोलन को दादा भैया सिंह मरकाम ने समझा, गोंडवाना के आंदोलन को आचार्य मोतीराम कन्नाले ने समझा। आपको भी समझना पड़ेगा। बात करना तो सिर्फ ये करना कि न ये में जाऊंगा न वो में जाऊंगा, न वो में जाऊं न वो में जाऊं, सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना आंदोलन में जाऊं। यह बात पार्टी की नहीं है, बात विचारधारा की बात है। और विचारधारा के साथ अगर पार्टी है तो विचारधारा के साथ मैं भी हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले कोतूर हूं। और गर्व है मेरा कोतूर आंदोलन, अमुक कोतूर आंदोलन, अमुक होर आंदोलन, अमुक कोतूर आंदोलन, मेरा गर्व आंदोलन कि मेरा कोतूर आंदोलन। और मैं इसके लिए पूरा जीवन लगा दूंगा। मेरा अंतिम सांस पकड़ जाएगा तो अपनी गोदी संस्कृति के लिए, और मेरा सांस जाएगा तो मेरी अपनी भाषा संस्कृति के लिए, अपने वतन के लिए और अपने अधिकारों के लिए जाएगा। साथियों, आज हमारे आरक्षण को इन लोगों ने जिस तरह से लूटा है, जिस तरह से रोना है, जिस तरह से कुचला है, ये किसी के बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये गोंडों का प्रॉपर्टी है और इसे हम लेकर आएंगे। ये आरक्षण इंदिरा साहनी का रिपोर्ट कहता है कि 50% आरक्षण आपको देने का अधिकार है सभी प्रदेश के लोगों को। आप दो, और आप यदि देते हो, यदि आप देते हो आरक्षण ज्यादा 50% से ऊपर, और भी लोग हैं, तेलंगाना है, कन्नड़ा है, मलयालम जगह है, वहां पर 68% आरक्षण चल रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा उधर, किसी का हक नहीं मारा जा रहा उधर। तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा हक क्यों मारा जा रहा है? इसका मतलब है कि तुम्हारे नियत में खोट है, और सरकार तेरे नियत में खोट है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि तेरे नियत में खोट है, अन्यथा मेरे साथ ये गलत नहीं होता। अगर न्यायालय ने कहा कि ये असंवैधानिक है तो असंवैधानिक, जो न्यायालय नहीं है, असंवैधानिक कृत्य करने वाला तू है। मैं कह रहा हूं, ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, इन लोगों ने असंवैधानिक काम किया है, क्योंकि इंदिरा साहनी के रिपोर्ट के अनुसार नियम बनता है। नियम कहता है कि आप जो है अगर 50% से ऊपर आरक्षण दे रहे हो तो तुम्हारे को बकायदा रिकॉर्ड शीट जमा करनी होगी, बैलेंस शीट तैयार करना होगा। और आपने बिना बैलेंस शीट तैयार किए और बिना रिकॉर्ड तैयार किए हमारे न्यायालय में जाकर के जमा नहीं किया, और तुम 6% ओबीसी कहते हो कि हमको जो है 15% चाहिए, 16% चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम जो है डकैत हो। ये क्लियर करना चाह रहा हूं मैं, ये
ये डकैती तुमने किया, तुम 6% हो और तुम 22% लेके बैठे हो, और तुम्हें शर्म आ रहा है न्यायालय में जाने में और वहां चार्जशीट दाखिल करने में, और हमारे एसटी का जो अधिकार है, अरे हम जितना है उतना ही तो मांग रहे हैं। हम लिटोरी कौन नहीं है, हम लुटेरे लोग नहीं है भैया, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया हम 30 है, अरे 32 है, अरे चल भैया 1% ले ले और तू अपने पास रख, हमको 31 ही दे दे भैया। शर्म आ रहा है, शर्म आ रहा है। तुम 6% हो, लेके बैठे हो, 16% चाहिए तुमको। इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई पचने वाला नहीं है, तुम्हें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, निपट जाओगे आने वाले सरकार में। और गुंडवाना के लोगों को संकल्प लेना होगा कि जिसको डाइजेशन प्रॉब्लम है उसको भगाओ इधर से, नहीं तो बहस करेगा ना। तो इसलिए साथियों ये ख्याल समझने की जरूरत है, जो लोग हमको कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, SC SC OBC सब एक है, और बाद में देखो तो पीछे छुरा भोगते हो, गोंडवाना का लोग माफ नहीं करेगा। ये DNA बहुत ओरिजिनल है, शुद्ध है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड ब्रांडेड। पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं साला। उसी तरह ये गोंड का खून है, ये कोटपुर कभी झुकेगा नहीं साला, लेकर आएगा पूरा उसे। हम अपना अधिकार मांगे भैया, हम जितने हैं उतना दो, और नहीं दे सकते इसका मतलब है, और न्यायालय बोल रहा है कि भैया जितना है इनका दो। वो भी कह रहा है कि ये एसटी है, ये सीधे साधे लोग है, ये प्रकृतिवादी लोग है, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हमारे गाँव हम लोग लड़ने वाले कौन नहीं है, हम न्यायिक। हमारा नुकसान हुआ है, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। SC वाला भी देखो शर्म उसको आना चाहिए। 16% है तो भैया 16% ले ले, मगर कहता है नहीं 16% नहीं, मेरे को और चाहिए। एक तरफ कहता है भाई भाई, और दूसरे तरफ अगर वो भाई होता तो हमारे से यहां से काम करना चाहिए, मगर तेरी नियत में खोट था, और जितने खोट है तुम्हारे नियत में, जितने लोग गलत काम कर रहे हो उसको डंडा पिछवाड़े पर देगा ये समाज, देगा ये समाज। क्योंकि ये कोयतुर का खून है, ये तो अभी पिक्चर है,